ये रही रिकॉर्डिंग। कल मैंने एक पार्ट बनाया था, देखो कल मैंने जो पार्ट बनाया था ना, जैसे केवल मैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो फर्स्ट वाला था, और सेकंड वाला था वो उसका सेकंड था इंट्रोडक्शन का। जो थर्ड वाला था जो मैंने बीच में भेजा था, वो था कि इन्वेंट्री का फर्स्ट पार्ट, मतलब ये टॉपिक वाइज चलेगा। देखो थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। हम्म, हम्म, ऊपर चला गया ना ये वाला पार्ट। तो पहले मैंने बोला था ना कि पहले ये वाला बताऊंगा, फिर जो है दूसरा वाला बताऊंगा, मतलब फिर हम्म। यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले तो कोई सिस्टम आएगा हमारे इन्वेंटरी में, तभी तो हम उस पर कुछ काम कर पाएंगे। तो अभी मैं एक सिस्टम और इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक हम्म। फीचर होता है कि ऑटोमेटिक एजेंट कैसे मतलब इंस्टॉल होता है उसके अंदर। तो कल कल हमने कहाँ तक बताया था, हार्डवेयर में थे ना। कंप्यूटर्स, अच्छा ये सारे पार्ट मैंने बताए थे यार, ये वाले सारे सारे पार्ट बताए थे मैंने कि इनका क्या क्या यूज है, क्या वर्क है। एक थोड़ा सिस्टम मैनेजर का मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये तो पैच क्या? स्कैन के लिए कि कोई पैच अभी रनिंग है नहीं रनिंग है, चलो एक बार क्लिक कर देते हैं इस पे और इसका स्टेटस चेक करते हैं। ठीक है, जैसे ही करके इसे स्टेटस क्लिक कर दिया करो, ये नेक्स्ट पेज में लेके चला जाएगा कि वो सारे पैचेस हैं, कौन से मिसिंग है, कौन से इंस्टॉल्ड है, और कौन से डिक्लाइन है। और ठीक है, तो अभी डिक्लाइन तो एक भी नहीं आ रहा है, मिसिंग कौन सा है, ये मिसिंग है। आप इस पे लेके और उसके बाद अगर मैं कहूँ, चलो और नीचे वाला उठा लेते हैं। कल जाके कल कल किसी ने रिपीट किया था इस वीडियो को। यहाँ आके ना ये पैचेस को ऐड किया जाता है, फिर उसको डिप्लॉय किया जाता है। अब इसमें एक तरीका है, जैसे कि मैं दिखाऊं, अगर कोई पैच है, जैसे पैच स्कैन किया इसने, अब स्कैन वाला ही पार्ट नहीं, देखते ज्यादा जैसे घूमने लगोगे और। जैसे यहाँ पे पैकेज को अपन ऐड करेंगे तो ऐड कैसे करेंगे, मतलब उस पे उसके दो तरीके हैं, क्लिक मैनुअली भी ऐड करके कर वो सकते हो तुम, कैसे होगा तो? मैनुअली भी ऐड कर सकते हो और तुम ऐसे भी ऐड कर सकते हो। जैसे ये पैच स्कैन किया, अब इसने स्टेटस पे लगा दो, अब ये किसी नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्टे अप टू डेट डेफिनेशन, ठीक है, अभी अभी चल रही है। ठीक है, स्कैनिंग इन प्रोग्रेस। कौन सा सिस्टम है अभी, विंडो 10 प्रोफेशनल है, और कौन यूजर है, जैसे वो लॉगिन है, लास्ट में इसका बूट कब हुआ, और ये वर्क ग्रुप का सिस्टम है। ठीक है, तो चूंकि ये इसके पार्ट में आ जाता है, थ्रेट एंड पैचेस में आ जाता है। ठीक है, तो ये रिडायरेक्ट किया इसने, क्योंकि उसने एक जगह पे इन्वेंट्री में एक जगह बनाई जहाँ पे सॉफ्टवेयर है, एसेट हैं। हम जब उसके ऑप्शंस क्लिक करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे पेज के साथ में उसका लिंक है, तो उसी पे सीधे ले जाकर रिडायरेक्ट कर देगा ये। अब सपोज मैंने ये उठाया कि हाँ ये एंटीवायरस है, ये इसको पैच को अपडेट होना चाहिए, और मैं क्या करूंगा, इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, पहले इस पैच के बारे में पूरी जानकारी ले लो, क्लिक करो कि क्या है, इस पैच का ये नाम है, और इस प्रोसेसर है, इसका क्यू नंबर क्या है, ये कब अपडेट हुआ है। तो चूंकि इसको करने की, देखो अब ये ना, ये कब हुआ पोस्ट, ये हुआ 28 मई 2024 को, कब अपडेट हुआ, इतने तारीख को अपडेट हुआ। तो हमें ना पहले ही ऐसे जैसे ये पैच आता है ना, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा गूगल पे जाके। ये हम गूगल पे गए, एक सिस्टम और इंस्टॉल हो रहा है अभी। गूगल पे गए, हमने चेक किया कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये डेप्रिकेटेड है क्या, मतलब हमको अपना अभी लेटेस्ट वर्जन इसमें क्या चल रहा है, हम सर्च कौन सा कर रहे हैं, 4.0 के लिए। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लो एक बार। इज अपडेटेड एंटीवायरस प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, इट एड्रेसेस दैट प्लेटफॉर्म कंपोनेंट ऑफ एंटीवायरस। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी कोई पैच अपडेट करता है ना, कभी भी, अब वो आइदर कोई डब्ल्यू से करे या किसी भी ऐसे जैसे यूएम से करते हैं, तो पहले उस पैच के बारे में पढ़ना होता है कि हाँ ये पैच ऐसा तो नहीं है कि रेप्लिकेटेड हो चुका है, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ऑब्सोल्यूट है, और मैं इसको अब इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये किसके लिए है, ज्यादातर ये किसके लिए यूज होता है, ये विंडोज सर्वर 2016 के लिए। तो क्या ये विंडोज सर्वर 2016 के लिए है क्या, है क्या ये सिस्टम, नहीं है ना।
जो हमें मैं जो चेक कर रहा हूँ, जिसपे वर्क कर रहा हूँ, वो कौन सा है? वो तो विंडो 10 है। तो हमें इसको करने की जरूरत नहीं है, तो पहले अपने को इसको पढ़ना होता है कि हाँ ये हमें करने की जरूरत है कि नहीं है। तो फिर ऐसे हम इसको वो कर देंगे। अब जैसे तुम ये कह रहे थे ना कि हाँ मेरे को अगर पैच अब वो करना है, चार्ज लगा देता हूँ। फिर पैच आता है कि डाउनलोड कैसे करना है, ये तो सब पैच वाले मैं बताऊंगा अभी। हम्म। अभी स्कैनिंग नहीं चल रही है इसमें। यहाँ पे पूरा पता चल जाता है कि ये वाला मशीन ये बता रहा है। अब इसके बारे में अपने को पढ़ना होगा पहले। ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो, ये जो तुम पूछ रहे हो ना कि राघवेंद्र, यहाँ पहले इसका नाम दे दो कि क्या है। सपोज ये विंडोज का पैच है, क्योंकि ये वहाँ एसेट वो पैच स्कैन से रिलेटेड है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब विंडोज का कोई पैच दे दो, उसका नाम दे दो कि ये कौन सा सिक्योरिटी पैच है, क्या है। ठीक है। अब इसमें यहाँ पैच को ऐड करोगे। बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहता है कि अपने में ये आता रहता है, जितने भी मिसिंग होंगे ये अपने आप आता रहेगा। ठीक है। अपने आप अपडेट इसमें भेजता रहता है। ठीक है। अब फिर अपने को खाली इसमें ऐड करना होता है कि अब नहीं, ये वाला ऐड कर दो। 22S2 का है, ये वाला ऐड कर लो। ठीक है, तो यहाँ ऐड कर देगा ले जाकर। जैसे मतलब कई जगह 22S2 है और H4 आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिक शो होने लगेगा, फिर अपन को सिर्फ ऐड हाँ करना है करेक्ट। बस। फिर अपने को ना खाली यहाँ पे केवल डिप्लॉयमेंट की पॉलिसी चेक करनी होगी। ठीक है। ये कब करना होगा? डिप्लॉय एनी टाइम करना हम्म। होगा, कब ड्यूरिंग बिजनेस आवर करना होगा, नॉन बिजनेस आवर करना होगा, या कब करना होगा जब हम ये स्टार्ट, जैसे सिस्टम स्टार्ट हो और मैं लॉग इन करूँ उसी समय अलाउ हो जाए। ठीक है। अब किसको करना है यहाँ पे ऐसे देखो। हाँ। देखो यहाँ पे ये पैच आउटसाइड डिप्लॉयमेंट। ठीक है। अगर कोई ऐसा पैच है, ये फोर्स डिप्लॉय टू अनपैच सिस्टम आफ्टर, ये स्पेसिफिकली उसके लिए होता है कि अपने को ये सेल्फ सर्विस प्रोवाइडर का अगर इसमें यस कर दोगे। देखो इस पे क्लिक करो, इसको पढ़ो क्या लिखा है इस पे। पैच कैन बी शेड्यूल्ड फॉर द डिप्लॉयमेंट एंड पुश टू सेल्फ सर्विस साइमल्टेनियसली फॉर एडिंग फ्लेक्सिबल। मतलब ये तुम्हें जब टाइम हो, तुम अपने हिसाब से इसको जब सेट करना चाहो उस टाइम पे इसको सेट कर दो। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ऐसे रहने देते हैं। अब अगर इसको अपने को करना है तो अपने को टाइम बताना पड़ेगा, ये कब हो, किसके बाद डिप्लॉय हो। ऐसा जब जैसे मेरा है कि मैं 6 बजे तक काम हम्म। करूंगा, मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ही काम करूँ, इस डेट में इतने बजे के बाद ये डिप्लॉय हो जाए। ठीक है। तो एक तो हमने शेड्यूल कर लिया। ऐसे हर जगह, ऐसे जी। डब्ल्यू सिस्टम भी ऐसे ही होता है। और फिर इसमें ग्रुप बनाए जाते हैं कि ये कौन सा है, टारगेट का सिस्टम कौन सा है, क्योंकि हमने ये सिस्टम जो मेरा पड़ा हुआ है डिफॉल्ट रिमोट ऑफिस वाले में पड़ा हुआ है। ठीक है। और अगर अपने को ये चेक करना है कोई डोमेन का हम्म। सिस्टम है, तो अपने को डोमेन वाला भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी डोमेन वाला एडमिन के अंदर आता है, वो भी बताऊंगा जब एडमिन वाला पार्ट आएगा। और ये चाहता है कि कंप्यूटर के नेम के हिसाब से आ जाए, तो जैसे मेरे होस्ट नेम है विभुमानसी। ठीक है। या फिर मैं चाहता हूँ कि नहीं आईपी एड्रेस आ जाए, तो मैं आईपी एड्रेस भी दे दूंगा। जैसे इस सिस्टम का आईपी एड्रेस है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं, ये आईपी एड्रेस है। ठीक है। तो अगर फिर जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, तो दूसरा भी कह देगा कि एक और डालो, फिर हम एक और डाल देंगे। ठीक है। तो जितने ऐसे सिस्टम डालते चले जाएंगे उतने को अपडेट करता चला जाएगा। मतलब प्रैक्टिस लोग यही करते हैं कि हाँ, ज्यादातर क्या सेम करते ऐसे हैं ही। एक। हाँ, ज्यादातर लोग क्या कोशिश सेम करते ऐसे ही हैं। अपने वाले यूएम में भी जो पॉलिसी लगाए हाँ। थे, तो खुद हम्म। से हाथ से जो है आईपी एड्रेस लिखे थे के साथ। हाँ 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 हाँ। देखो अब जैसे यहाँ कंप्यूटर सेलेक्ट करना है, कंप्यूटर अगर सेलेक्ट करोगे तो या तो नहीं रहा है कनेक्ट होने के लिए। कोई नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है ये ज्योति गायब हो गई है। ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर नेम अपने आप आ जाएगा, कंप्यूटर नेम चूंकि एक कंप्यूटर पे एजेंट इंस्टॉल है तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। समझ गए? अब बाहर ऐसे क्लिक कर दो, फिर सेलेक्ट करना है तो एक और सेलेक्ट कर लो। ठीक है। अब एक्सक्लूड करना है कि ठीक मतलब सपोज सपोज ऐसे सिस्टम है जो मेरे को 10-12 सिस्टम मैंने किए इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे ना आईपी एड्रेस तो वो भी तो आता है, रेंज भी तो आता है, यहाँ पे देख लो। तो इस रेंज से लेकर इस रेंज तक करना है, और अपने को एक्सक्लूड भी करना है कौन सा, मतलब इस बीच में ये आईपी एड्रेस मैं चाहता हूँ कि ये वाला एक्सक्लूड हो जाए।
जैसे मैं अगर बात करूं कि 192.168 मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे MS पेंट। अब मैं जैसे ये लिखता हूँ कि ये IP एड्रेसिंग थोड़ा सही से अगर पता होगा ना, तो जैसे मैं ये रेंज शुरू करता हूँ और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, 192.168.250 तक हमको इंस्टॉल करना है। इतने सारे सिस्टम है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि एक्सक्लूड करना। ये तो रेंज हो गई जिनको इंस्टॉल करना है। अब एक्सक्लूजन में मुझे किसको डालना है, मेरे को डालना है कि 192.168.1.11 वाला जो सिस्टम रहेगा, क्योंकि ये इसके बीच में लाई करेगा, लेकिन ये सिस्टम को छोड़ दिए, तो ये वो वाला केस है। समझ गए? तो अभी हम कंप्यूटर नेम के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। एक ही सिस्टम है अपने पास में, अभी एक में डाला हुआ हूँ। ये कहेगा कि कितनी बार तुमको एग्जीक्यूशन करना है, रिट्राई दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑन। अगर एक बार में फेल्ड हो गया, सपोज कभी कभी क्या होता है ना कि तुम्हारा नेटवर्क ही इतना स्लो होता है, इतना मतलब बैंडविड्थ ही इतनी नहीं आ रही होती है, सिस्टम को नहीं मिल रहा होता है हम्म। कि वो एक टाइम पे उतना पैकेज एक सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। सपोज इंस्टॉल कर ही रहा है और दो सिस्टम पे हो गया, तीसरे पे कर रहा होता है, उसकी बैंडविड्थ एकदम लो हो गई, फिर वो जो तीसरे वाले पे वो इंस्टॉल नहीं हो पाया। समझ गए? तो जो तीसरा वाला होगा सिस्टम, वो ट्राई करेगा। क्या करेगा वो ट्राई करेगा। कुछ बन के आया यहाँ पे। अच्छा। हाँ। ओके। ठीक है, अभी ये साइन आउट करेगा, फिर साइन इन करने का। अब आ रही है ज्योति सिंह का, अब आ रहा है। तो ये रिस्टार्ट, ये रीट्राई कितनी बार करेगा? ठीक है, ये दो दो बार ट्राई करेगा। तुम चाहो कि 6 बार करे तो 6 बार करेगा। ठीक है। और ये स्टार्टअप कितनी बार, ये मतलब स्टार्टअप के बाद कितने टाइम ट्राई करेगा? एक ही बार करेगा। ठीक है। अगर कोई रिफ्रेश करता है तो एक बार। अगर मैं चाहता हूं कि इस पे नोटिफिकेशन भी चला जाए, अगर ये एक पैच किसी सिस्टम पे डिप्लॉय हो गया और ये हमें पता करना है कि, अब देखो हमें ऐसा तो है नहीं कि हमने तो लगा दिया एक बार को, अब वो 192.168.10 से लेकर 250 तक के कम से कम 240 आईपी एक हटा के एक्सक्लूड वाला, तो 239 आईपी को अगर आईपी वाले सिस्टम को अगर ये डिप्लॉय करेगा तो एक बार में तो हो नहीं जाएगा, ये टाइम लेगा ना। तो जिसपे जिसपे इंस्टॉल होता चला जाएगा, ये देखो ये नोटिफिकेशन इससे सेट किया जाता है। इसमें मोड होते हैं, ठीक है। एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है कि रेडी टू एग्जीक्यूट होगा, एक होगा सक्सीड कर दिया इसने। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा। नोटिफिकेशन विल बिगिन ओनली व्हेन द स्टेटस विल मूव टू द रेडी टू एग्जीक्यूट। ठीक है। एंड सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन विल सेंड ओनली इफ देयर इज एनी चेंज इन द स्टेटस। ठीक है। कोई स्टेटस में चेंज होता है कि जैसे रेडी टू एग्जीक्यूट से किस में जाता है, सक्सीडेड पे चला जाता है। ठीक है, पेंडिंग में चला जाता है। तो ऐसे में स्टेटस में ये कहेगा हर 6 6 मिनट पे, हम मतलब हम इसको सेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर 1 घंटे पे हो जाए। ठीक है। 0.5 कर दोगे तो उसके हिसाब से आ जाएगा। ठीक ठीक। लेकिन 0.5 ले रहा है, नहीं ले रहा है ये, मतलब एक वही लेगा, होल नंबर ही लेगा। ठीक है। तो हम सपोज 1 घंटे कर लेते हैं। ठीक है। और कितने दिन के लिए? मैं चाहता हूँ कि 3 दिन तक मुझे ये बताता रहे, अगर नहीं हो रहा है ना तो मुझे पता तो चल जाए एटलीस्ट। तो चलो मैंने 2 दिन रख लिया कि 2 दिन में बता दी मेरे को। और इस पे क्या कर देगा, ये मेल भेज देगा। और अगर तुमने मैनेज इंजन का मोबाइल एप्लीकेशन डाल रखा हो तो ये कह देगा कि डालो। देखो ये लिख रहा है ना, ऐप है तो पर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। अगर मैं इस पे सेलेक्ट कर दे तो तुम्हारे मोबाइल के ऐप पे भी नोटिफिकेशन चला जाएगा। ये एकदम बेस्ट फीचर होता है। कभी भी किसी काम को लेकर सबसे अच्छा होता है कि अगर हमारा कोई काम एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा है, पेंडिंग स्टेट में चला गया, अप्रूवल के लिए आया हुआ, वो सब चीज के लिए तुम्हारे पास नोटिफिकेशन सेट होना चाहिए। और उस ईमेल पे एक काम करना सबसे अच्छा ये होता है कि हम जो इनबॉक्स होता है उसके नीचे हम क्या बनाते चले जाएं, एक फोल्डर बनाते चले जाएं और उसमें ईमेल का रूल बना दें। ठीक है। तो हर ईमेल के लिए एक एक रूल हम्म। अपना बना लोगे नीचे। यहाँ एग्जीक्यूटेड वाला एक रूल बना दिया हमने। और क्या कहते हैं, मेल के रूल तो सबने बनाया होगा मुझे लगता है। तो उससे क्या होता है कि हाँ। हम उसी पर डायरेक्टली क्लिक कर देंगे, ये सक्सीडेड, तो उतने सिस्टम का हम रिपोर्ट बना लेंगे कि ये इतने सक्सीडेड हो गए। यहाँ से तो रिपोर्ट निकल ही जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम्म। अब ये ठीक रहता है ठीक। कि हाँ, हमें अगर फेल्ड भी हो गया तो हमें पता लगना चाहिए तुम कितनी बार बैठ के डैशबोर्ड देखते रहोगे। अगर हमारे पास मेल के लिए भी है तो हम, सपोज हमने डैशबोर्ड नहीं देखा 1 दिन तक हुआ, तब भी हमारे पास पूरी मेल तो आती रहती है ना हमारे पास में, मोबाइल पे भी कंफिगर कर रखते हैं, तो इतना पता चल हाँ जाता है हाँ। हमें कि इस पे फेड हो गया।
फिर हमें काम किस पे करना होगा, खाली उसी पे करना होगा। ठीक है। आप जैसे ईमेल कोई भी सेट कर लो, इस पे मल्टीपल ईमेल भी सेट कर सकते हो। देखो ये लिखा हुआ है, जैसे कामा लगाओगे, अब इसमें मैं चाहूँ तो गुलशन का लिख दूँ तो गुलशन का भी हो जाएगा, मैं चाहूँ राघवेंद्र का लिख दूँ तो राघवेंद्र का लिख जाएगा। ठीक है, कि राघवेंद्र पे भी चला जाए, ज्योति पे भी चला जाए, सब मतलब जितने भी लोगों को चाहो कामा लगाओ, ईमेल एड्रेस उनका डालते रहो, तो उन पे नोटिफिकेशन भी चली जाएगी। आप देखो यहाँ शेड्यूलर भी है, कोई भी पैच, एक तो हमने स्कैन किया इन्वेंट्री वाले से, अब हमें पता चल गया कि यहाँ यहाँ ये पैचेस बचे हुए हैं, अब हमको इनको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो अब हम चाह रहे हैं कि नहीं, शेड्यूलिंग कर देते हैं, ये कब इंस्टॉल हो, मैंने क्लिक किया जैसे इस पे ना, ये कह रहा है कि डेट और टाइम मुझे बता दो कि इसके बाद ही इंस्टॉल हो। समझ गए। हम्म। तो मतलब ये बेहतर ठीक। फीचर है, मैं चाहता हूँ कि 6 बजे तक के लोगों ने काम किया, और क्या कहते हैं, इसके बाद में जैसे सिस्टम सब लोग अपना छोड़ दें, और अपने आप जो इंस्टॉल कर दें, या फिर आते ही जैसे वो सिस्टम पे आए उनके सिस्टम पे लगा दो, कि वो जैसे ही सिस्टम पे लॉगिन करें, फर्स्ट लॉगिन करते ही ये पैच इनके इंस्टॉल होने शुरू हो जाए, या मिड में कर दो, लंच टाइम पे कर दो। ठीक है। और ठीक है। देखो, ठीक है। डू नॉट अप्लाई दिस कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम, अगर और भी है ना, ये देखो ये भी लिखा हुआ है इसके बाद हो, लेकिन इसके टाइम में ना हो, मतलब तुम्हारे पास इतना कस्टम करने के लिए चीजें हैं यहाँ पे, कि तुम उसके हिसाब से अपने को इसमें सेट कर सकते हो कि कब करना है कब नहीं करना है, ये मेरा मन। अब ये कहता है कि नहीं, डिप्लॉय इमिडिएटली कर दो, तो उसी टाइम पे ये डिप्लॉय कर देगा, जो अभी तक हमको लग रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोग यही करते हैं, उसको उठाया, एक बार सिलेक्ट किया, डिप्लॉय कर दिया, तो अपने लोग के पास में एक नोटिफिकेशन आ जाती है जिसको लोग रिजेक्ट कर देते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो वो एक बंदा बैठ के यही करता रहता है, इसकी टेस्ट कर लो, अप्रूवल कैसे होती है, टेस्टिंग, ये देखो ना, ऑल मिसिंग पैच, इसके पूरा फ्लो बना हुआ है, देखो कैसे डिप्लॉयमेंट फ्लो होता है, अप्रूवल का मोड होता है, टेस्ट है, और जैसे पैच एक अपडेट वो हो जाता है। ठीक है, एक तो है अपने पास में कि ऑटोमेटिकली विदाउट टेस्टिंग, हमने कहा बिना टेस्ट के, ये तो बहुत खतरनाक है, कभी नहीं करना इसको, क्योंकि तुम बल्क हम्म। में काम कर रहे होते हो, एक सिस्टम पे नहीं काम कर रहे होते हो, टेस्टिंग हमेशा एक सिस्टम पे होती है, बल्क में नहीं करते हैं कभी भी। ठीक है, या फिर एक ग्रुप बना लो जिसके अंदर केवल एक सिस्टम डालो, पहले उस ग्रुप पे सेट हो जाए, फिर सारे सिस्टम को उसी ग्रुप में डाल दो, ये तरीका होता है मतलब करने का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ऑटोमेटिकली विदाउट टेस्टिंग, तो ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई पैच ऐसा आ जाता है जो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सिस्टम ऑन होते ही पता लगा ब्लू स्क्रीन आने लगा, या जाते जाते बंद हो गया, सिस्टम हैंग करने लगा, तो ये सब पहले चेक कर लिया जाता है, और जब पैच पूरा एकदम हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि देखो ये चीजें अब प्रॉपर काम करने लगी हैं, फिर इसकी अप्रूवल अपने हायर अथॉरिटी से ले लो, दिखा दो उनको कि सर हम इसको अब डिप्लॉय करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर डिसीजन मेकिंग ना हो तो एक बार टेस्ट कर लो, फिर अप्रूवल ले लो, और फिर पैच कर दो उसको, साथ पूरे ग्रुप को, सारे सिस्टम को उसी ग्रुप में डाल के और कर दो, यहाँ से मॉडिफाई कर लो। ये रहे कहेगा कि नहीं, टेस्ट एंड अप्रूव करो पहले। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन आएगा कि रिटेन अप्रूवल स्टेटस, तुम्हारे पास आएगा कि तुम जो है पहले इसको अप्रूव करो, नॉट अप्रूव करो, ये तुम्हारे पास आएगा। अब अगर तुमने मार्क एज ए नॉट अप्रूव कर दिया ना, तब खतरनाक है। देखो ये कर दिया तब तो कोई चेकिंग करने की जरूरत नहीं, जब जैसे करोगे और ऑप्शन खुलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये जब पैच वाला पार्ट आएगा तो मैं बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, रेडी टू फॉर डिप्लॉयमेंट, मतलब ये पूरी साइकिल होती है इसकी, मिसिंग पैच को ढूंढेगा, अप्रूवल का मोड ढूंढेगा, हम यहाँ से सेट करेंगे अप्रूवल का मोड, मैं कहूंगा पैच अप्रूव्ड है, फिर ये कहेगा रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट, जब तुमने इसको टाइम दिया होगा। ठीक है, फिर ऐसे डिप्लॉयमेंट इनका शुरू हो जाता है। ठीक, खैर ये वाला पार्ट अभी तक यही रखते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब था यहाँ पे कि तुम जो हम्म। इसको किए थे, ठीक है, पैच स्कैन वाला, क्योंकि ये थ्रेट एंड पैचेस तो यहाँ पे आएगा ना इस वाले पार्ट में, तो मैं सारा बताऊंगा। एसेट स्कैन में क्या होता है कि अभी तुम्हारा कितना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, कितना नहीं इंस्टॉल है, कौन सा हार्डवेयर में, कोई नया हार्डवेयर तो नहीं ऐड कर दिया, सपोज तुमने एक सिस्टम पे 4 GB का रैम लगाया था, पहले लगा था, दूसरे स्लॉट में तुमने 4 GB और बढ़ा दिया, तो तुम्हारा वो 4 GB तो तब बढ़ के आएगा ना जब तुम्हारा एसेट स्कैन होगा, अगर ऑटोमेटिक इसको एसेट स्कैन पे नहीं लगा हुआ है तो। जनरली लोग शेड्यूल करके रखते हैं कि हम्म। हर एक 6 घंटे पे, हर 12 घंटे पे एक बार स्कैन कर ले सिस्टम को। ठीक है, जनरली ठीक। ठीक। 5 घंटे 6 घंटे का लोग रखते हैं, इसलिए क्योंकि अगर हर घंटे कर देंगे ना तो एक तो इसके लॉग बहुत बनते हैं, और दूसरी चीज है कि लॉग बनने के साथ साथ में उतने सपोज 1000 सिस्टम को एक बार में अगर स्कैन करेगा तो ये बहुत ज्यादा सर्वर पे भी लोड करेगा। ठीक है, तो लोग 6 घंटे पे कर लेते हैं।
यहाँ इतने इतने टाइम पे, बाकी ये वाला पार्ट तो बताया देता शट डाउन और रिस्टार्ट कैसे होता है। टास्क मैनेजर अगर ओपन करना है, तो मैंने दो सिस्टम कर दिए इसलिए। चलो, मैंने अलाउ कर दिया, ठीक है। ऐसे भी आता है कि साइलेंटली मेरे को अप्रूव भी ना करना पड़े, यूजर पता लगा मना कर देता। लेकिन बेस्ट वे ये रहता है कि आप अप्रूवल ले लो यूजर से, अगर आपको एडमिन लेवल पे काम करना है तब तो ठीक है, आप साइलेंटली इसको यूज कर सकते हो। देखो ये वही चीजें आ गई ना सारी, ये सारा प्रोसेस वही से तो आ गया जैसे ऐसे आता था। टास्क एमजीआर, कौन कौन से टास्क चल रहे हैं, ये सारा प्रोसेस तुम्हारा ये वही वाला है एग्जैक्टली जैसे तुम यहाँ पे देखते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता चल जाएंगी यहीं से। अब मेरे को बंद करनी है तो जैसे मेरे पास ये ऑप्शन रहता है कि मैं जाके इसको एंड टास्क कर दूंगा, ऐसे यहाँ पे एक्शन लेने के लिए आता है ये, ठीक है। क्लोज कर दूं। अब मैं सिस्टम वाइड चेक करना चाहता हूँ, सिस्टम वाइड मुझे पता चल जाएगा। मैं एज ए यूजर चेक करना चाहता हूँ कौन सा सर्विस यूज हो रहा है, तो मैं एज ए यूजर चेक कर लूंगा। अब मैं कहूंगा नहीं मुझे सारा ही चेक करना है, तो तुमको सारा ही पता चल जाएगा इसमें। केवल नेटवर्क का चेक करना है तो केवल नेटवर्क सर्विसेज का पता चल जाएगा। ये मतलब इतनी सर्विसेज हैं जो चलती हैं और पता चल जाएंगी उनको, ठीक है। स्टार्टअप प्रोग्राम्स अभी तक इसमें नहीं चल रहा है, ठीक है। ये इतने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, वो बहु वही चीजें आएंगी जो तुम्हारे इसमें आती। मतलब अब तुम्हें सिस्टम पे जाने की जरूरत नहीं है। अब मान लो किसी सिस्टम को यूजर का प्रॉब्लम आ रही है, वो मान लो कि किसी को कॉल किया या मेल किया, तो बेस्ट वे यही होता है कि किसी को मान लो मेल किया तो उसने एज ए टिकट है इसको ले लिया, फिर उस यूजर से मेरी बात हुई और मैंने कहा है कि इसको अप्रूव करते चले जाओ। अगर हमको करने की जरूरत है, अगर हमको साइलेंटली करना है तो हम साइलेंटली भी कर सकते हैं। कहते हैं ये वाला सॉफ्टवेयर है, इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं और हमें, तो हमें यहीं से सारा चीज पता चल गया कि इसके ये सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे धीरे धीरे करके सारी चीजें एक बार में पता चल जाएंगी। तुम्हें बंद करना है तो तुम यहाँ से क्लोज कर दो। मान लो कोई सर्विस ऐसी है कि जो बहुत ज्यादा, देखो ये मेमोरी पता चल गई ना कि मान लो कोई कह रहा है कंप्यूटर की बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। अब हमें पता चल गया कि ये जो डीसी पैच स्कैन है ना, यही सबसे ज्यादा ले रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको बंद कर दो, ये सबसे ज्यादा सीपीयू का यूटिलाइजेशन कर रहा है, 24% का, ठीक है। अब 24% का अगर कर रहा है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको क्लोज कर दूंगा। ऐसे चेक करते रहेंगे कौन सी सर्विस और इसका यूज कर रहा है ज्यादा टाइम, ठीक है। तो मेमोरी और ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। अब देखो इसको बंद करने का तरीका वही होता है, किल प्रोसेस, मतलब अगर करते हैं किल प्रोसेस और साथ में उसकी प्रोसेस आईडी लिख देते हैं, ये वाली आईडी, तो वो बंद हो जाता है। मतलब इसको अगर हमको वो करना हो, सीएमडी पे करना हो, तो तुम्हारे पास बेस्ट है कि जो सर्विस ज्यादा चल रही है उसको वही बंद कर दो। पर ये देख लो कि हाँ वो मतलब बहुत नेसेसरी सर्विस ना हो। तो जो काम तुम यहाँ से स्टॉप, यहाँ से देखो एक ऑप्शन आता है ना, ये देख लो ध्यान से, कोई सर्विस है कौन सी चलानी है नहीं चलानी है अपने को, वो तुम यहीं से सारा सेट कर सकते हो। स्टार्ट करना है, ऑटो करना है, डिसेबल करना है, तो वही काम जो तुम किसी कंप्यूटर पे जाके करते थे अब तुम कहाँ से करने लगे, यहीं से करने लगे, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में किसी को, ऐसा कोई मतलब हार्ड था नहीं ये कोई। हाँ। पर इसको जानने से सबसे अच्छा ये चीज होगा कि जब भी तुम कहीं पे मतलब कहीं अप्लाई करते हो ना, तो ये नेसेसरी मतलब एक टूल होता है जिसे आईटीएसएम, सबसे पहले बोलते हैं तुम्हें आईटीएसएम आती है क्या,
तो तुम्हें ये प्रोसेस पता होता है कि हाँ मेरे पास में ऐसे इश्यूज आते हैं, फिर हम उस पर ऐसे काम करते हैं और उसका रिजोल्यूशन ये करते हैं। ठीक है। तो एक तो पैच वाला मैंने बताया। पैच वाला जब थ्रेड में आएगा तब पूरा और ओपन करके पूरा बताऊंगा। एसेट में क्या है, कोई नई चीज ऐड कर दी, कोई सॉफ्टवेयर नया इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि एसेट में दोनों टाइप के होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एसेट होते हैं। ये पता है कि जब भी एसेट की बात होती है ना, तो तुम्हारा हार्डवेयर एसेट होता है और सॉफ्टवेयर एसेट होता है। सॉफ्टवेयर भी तो एक एसेट है ना। तो सॉफ्टवेयर कौन सा ऐड हुआ वो भी तुम्हारा इसके अंदर आ जाएगा, और हार्डवेयर में मान लो कि तुमने कोई 4 GB की रैम और बढ़ा दी, तो ये पता चल जाएगा कि इन्होंने 4 GB का रैम और बढ़ा दिया। बाकी शट डाउन रिस्टार्ट, तो ये मैनेजर वाला पूरा बता ही दिया। कोई रजिस्ट्री चेक करनी है, सर्विस चेक करनी है, टास्क मैनेजर, सर्विस, कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट वाला तो कल बताया था मैंने। रजिस्ट्री भी चेक करनी है तो रजिस्ट्री भी चेक कर सकते हो। अब ये रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो उसी यूजर को बोल दो कि हाँ मुझे चेक करना है, बस अप्रूव हो गया। अब देखो कि किसी का पेन ड्राइव अगर तुम्हें यहीं से ओपन करना हो तो तुम क्या करोगे, किस पे क्लिक करोगे, कहाँ कहाँ जाते हो, बताओ। अरे गुलशन भाई बताओ कहाँ कहाँ जाते हो इसमें। की लोकल मशीन, ये लोकल मशीन, और सिस्टम, सिस्टम में गए। करंट, कंट्रोल सेट 0 0 हम्म, अब और सर्विसेज, सर्विसेज, और इसमें यूएसबी टोर। यूएसबी स्टोर ना। ऊपर ऊपर ऊपर। ये है ना। हम्म, यहाँ से अब इसकी चार की वैल्यू, वैल्यू तीन कर देंगे। अब यहाँ से और यही इतना क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ये जो नहीं 3 बिंदी आ रही है देखो, यहीं से जाएंगे हम, और अपन को करना होगा मॉडिफाई। क्या वैल्यू रख दोगे, अब 3 कर थ्री। दोगे, 3 कर दोगे, वैसे ही चल जाएगा ये। ठीक है। तो और 4 कर दोगे तो फिर बंद हो जाएगा। तो अब क्या यहाँ पे सबसे अच्छा क्या रहा कि हमारे लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि ना ही अपने को जाना पड़ा वहां पे। बस हमने क्या किया कि हाँ यूजर ने कॉल किया तो उसका भी एक हमने एक ऑथराइजेशन ले लिया कि देखो हम तुम्हारे सिस्टम पे करने जा रहे हैं, तुम ओके कर दो। ठीक है। तो एक तो उसको भी नहीं लगा कि यार पता नहीं क्या मेरे सिस्टम पे करके चले गए। कोई भी सिस्टम, कोई भी यूजर हो, वो मतलब उसको भी पता लगना चाहिए कि मेरे सिस्टम पे हो क्या रहा है केवल में। ठीक है। तो और जाना भी नहीं पड़ा और हमारा काम यहीं से हो गया। मतलब जो एकदम कभी कभी होता है भाई चलाओ 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 जल्दी चलाओ, तो वो सिस्टम जो है वो अपन लोग यहीं से कर सकते हैं। मतलब हर एक चीज जो कंट्रोल चाहिए वो तुम कर सकते हो यहाँ पे। रजिस्ट्री है, डिवाइस मैनेजर है। डिवाइस मैनेजर तो वही चीज है जो हम ये चेक करते हैं, जो रिक्वेस्ट जा रही है फिर इस पे क्लिक कर दो, अप्रूवल ले लो। ठीक है। अब ओपन करो, रिक्वेस्ट की अप्रूवल हो गई। कभी कभी क्या होता है कि वो कहते हैं कि यूएसबी में लगा रहा हूँ चल ही नहीं रहा, तुमने तो यहाँ से ऑन कर दिया। ये वही सारी चीजें तो हैं, देखो ऑडियो वीडियो इनपुट, बैटरी, ब्लूटूथ, कंप्यूटर, यही सब तो सारी चीजें आती हैं जब हम किस पे जाते हैं। देखो अभी यहाँ दिखाऊंगा। इसलिए मुझे ये टूल बहुत बेहतरीन लगता है। आ गया ना, यही तो आ रहा था। वही चीज कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। अब बस अपने को क्या करना है, टोटल कितने डिवाइसेस इसमें लगे हुए हैं, इनेबल्ड है कितने, डिसेबल्ड है, तुम सारा चीज यहीं से सेट कर सकते हो। टोटल कितने ड्राइवर्स इसके पड़े हुए हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई यूएसबी लग ही नहीं रहा होता, तो अपने को क्या करना होता है, देखो ये रनिंग आ रहा है, वर्किंग प्रॉपरली,
Is it working properly? स्टोरेज वॉल्यूम शेडो कॉपी के बारे में पता है किसी को? बाकी चीजें तो चलो सेम है, ये सब पता चल जाएगा। अच्छा, ये पोर्ट का ये वैल्यू पता है कि क्यों यूज करते हैं ये वाला? कोई बताएगा? ये वाला पोर्ट क्यों यूज करते हैं? ये हम क्या चेक करने के लिए करते हैं, किसी को पता है? अरे पता है तो बताओ, वरना कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। पता है किसी को? बता भी नहीं रहे कोई। अरे हाँ ना, करो कुछ तो करो। क्या हो गया, एकदम सन्नाटा हो गया? ठीक है, चलो क्वेश्चन में लिख दिया नहीं। देखो, जब भी हम कोई भी कोड, जैसे कोई डिवाइस है, सपोज मैंने सिस्को का स्विच लिया, या फिर कोई राउटर ले लिया, जब भी हम किसी दूसरे डिवाइस को कॉम पोर्ट से या एलपीटी पोर्ट से हम उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप अपने को यही पता चल जाता है कि वो कौन सा पोर्ट है, तो कॉम पोर्ट पता लगा कि वो कॉम पोर्ट 6 है। तो एक पुट्टी सॉफ्टवेयर होता है, पुट्टी सॉफ्टवेयर में अपने को सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा पोर्ट है वो, बेसिकली। तो वो पोर्ट को चेक करने के लिए हम यहीं से चेक करते हैं, फिर उसका बॉड रेट होता है, सारा कुछ हम सेट करके उस पर क्लिक कर देते हैं, और काली काली पुट्टी ओपन होकर आ जाती है। ठीक है, जब भी हमको उसको कनेक्ट करना होता है किसी डिवाइस को, तो हम यहीं आके चेक करते हैं वो किस पोर्ट पे जाके कनेक्ट हुआ है। अब कॉम पोर्ट 1 पे गया, हो सकता है कॉम 4 पे गया हो। ठीक है, प्रिंट क्यू वाला यहीं से पता चल जाता है हमें। तो जो चीज हमें यहाँ से पता करनी है, अब हमें जाने की जरूरत नहीं है, मुझे सारी चीजें हूबहू खुल के चली आई मेरे पास में। ठीक है, सिस्टम का नेम क्या है? तो ये रहा इसके बारे में। मतलब जो कंप्यूटर मैनेजमेंट पे जाके चेक कर सकते हो, वो एज इट इज तुम यहाँ भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये है यूएसबी 3.0, काफी तेज चलता है। अभी ना दूसरा लिंक भेजना पड़ेगा मेरे को। बस इसको क्लोज कर दो। ये सारे ऑप्शन खुल गए हैं, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा।